Hello viewers, welcome to our YouTube channel. We are going to discuss quadratic equation today. So let's start the video. पहले हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो वैसा इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, ठीक है, वेयर a b एंड c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या है, कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वेयर a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के, ठीक है, वेयर a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 8 है, यानी कि तीनों जो हमारे हैं वो रियल वैल्यूज हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी दोनों कंडीशन जो है हमारा फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को पहले देखना होगा कि रूट होता क्या है, ठीक है। तो कोई एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट फाइंड करने का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज फाइंड करना जिसको हम लोग अगर x के जगह पे पुट करते हैं तो ये जो पूरा इक्वेशन है वो RHS के बराबर आ जाए, यानी RHS हमारा यहाँ पे 0 है, तो x का वैसा वैल्यू जो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें तो ये जो हमारा पूरा टर्म है उसका वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 टू 18 होगा, 18 माइनस 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। यानी कि हमारा इक्वेशन जो है अगर हम लोग x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है, RHS के बराबर आ जा रहा है, इसलिए x इक्वल टू 3 जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रूट फाइंड करते हैं और ये रूट कहलाता है। नेक्स्ट है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ तो मैंने रैंडमली x इक्वल टू 3 रखा था और इसका वैल्यू फाइंड कर दिया था, लेकिन अगर आपको सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज श्रीधराचार्यज रूल, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके समझेंगे, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन हुआ, ठीक है। फैक्टराइजेशन में हम लोग को करना क्या होता है कि मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना होता है, मिडिल टर्म यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसको ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना होता है जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक है, और इनका सम जो है वो x का जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। यानी कि हम लोग को 31 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है, 31 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट जो है 6 इंटू 40 यानी कि 240 आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, और उनका सम -31 है यहाँ पे तो -31 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लोग 31 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको 16x माइनस 15x में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे -31 था इसलिए दोनों वैल्यूज हम लोग निगेटिव लिए हैं, ठीक है। इनको अगर हम लोग सम करते हैं तो -16 -15 -31 आ जाएगा, ठीक है, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 इंटू 40 यानी कि 240 आ जाएगा।
ठीक है, ये +40 था तो +40 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने रैंडमली ऐसे कर लिया, आपको हो सकता है कि इसको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो, तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे, तो पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 6 को जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 240। आप क्या करेंगे, 240 को फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2 से इसको आप फर्दर फैक्टराइज करते जाओगे, 120, 60, 30, 15, 5, ठीक है। इस तरह से आप फैक्टराइज करोगे। अब यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, यानी हम लोग 240 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हुआ 240 का प्रोडक्ट। अब इसमें से आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, मतलब जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 240 आ जाए। अब इनमें से ही अगर आप नंबर चूज करोगे तो उसको ओब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे तो आप 240 ही आएगा, ठीक है। बट उनका सम जो है वो x का कोफिशिएंट यानी कि 31 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये लेते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है, तो 16 और दूसरा नंबर 3 5 जा 15, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो इनका सम 31 आ जाएगा। और ऑब्वियसली यही दो नंबर, इसी में से हमने नंबर लिया था, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 240 भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करने होंगे। अगर आपको कहीं फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पे फिर 16 है। आपको कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन करना होगा। यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग। 2 कॉमन करने के बाद ये 3x² बचेगा माइनस 8, सॉरी x भी कॉमन होगा, 2x कॉमन कर लिए, ठीक है। तो 3x और माइनस 8 बचेगा। यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, नहीं सॉरी 5 कॉमन होगा, माइनस 5, ठीक है। तो बचेगा 3x और ये माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस ऑलरेडी कॉमन कर रखा है, तो -5 इंटू -8 प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, यहाँ पे फिर से 3x - 8 और यहाँ पे भी 3x - 8 दोनों कॉमन आता है, तो 3x - 8 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो बचा क्या, 2x और ये -5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता हो, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। यानी कि 3x - 8 इज इक्वल टू 0 और 2x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x - 8 इक्वल टू 0 है। अगर हम 8 को RHS में ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 5 इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से क्या हुआ, x के हमारे दो वैल्यूज आते हैं, फर्स्ट वन इज 8/3 एंड सेकेंड वन इज 5/2। तो ये हमारे दोनों ही जो होंगे वो रूट्स होंगे, यानी कि आंसर या सॉल्यूशन आप जो बोल लो इसको, ठीक है। तो x इक्वल टू 8/3 और 5/2 ये दोनों ही सॉल्यूशन है। यानी इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप इस इक्वेशन में कहीं पे भी x की जगह पे पुट करते हो तो उसका वैल्यू RHS के बराबर यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेकेंड वन है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। इसको करना क्या होगा कि हम लोग को अलजेब्रिक फार्मूला में लाना होगा, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग को a + b के होल स्क्वायर पे या फिर a - b के होल स्क्वायर पे लाना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे ला सकते हैं। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो x² माइनस यहाँ पे 2ab होता है, तो 2 इंटू x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इंटू 1 और यहाँ पे x है, ठीक है। तो 1x नहीं लिखते हम लोग, x लिखते हैं, तो 2a इंटू b की जगह पे क्या है हमारा 3 है, ठीक है, इंटू 3 प्लस b² करना होगा, यानी 3 का स्क्वायर करना होगा। इसको फिर से समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, a²
ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करना होगा -2ab में ब्रेक करना होगा। तो -2 इंटू ए की जगह पे x है तो हम लोगों ने x लिखा, ठीक है, इंटू बच क्या जाता है 2 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा 2x आता है। 6x में से 2x हम लोग को आ चुका है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी b की जगह पे हम लोग को 3 पुट करना होगा। तो ये हमारा हो गया 2ab, ठीक है। अब हमको b स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने 3 का स्क्वायर जो था उसको ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने LHS में ऐड किया है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा ताकि हमारा इक्वेशन जो है वो चेंज ना करे। तो माइनस कर देते हैं हम लोग -3 का स्क्वायर, और +3 था तो इसको +3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने किया क्या है, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया है और 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया है। अब आप किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर को ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस इक्वेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पूरा टर्म है इसको हम लोग a + b के होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि a - b के होल स्क्वायर पे लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस b के जगह पे 3 है हमारा, तो x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म को हम RHS में लेके चल जाते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 हमारा RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 3 माइनस में, तो 9 - 3 यानी कि 6, ठीक है। अब ये क्या है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब हम लोग LHS से अगर रूट हटाएंगे तो RHS में जाके ये अंडर रूट में हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो x - 3 इज इक्वल टू √6, ठीक है। तो x इक्वल टू √6/3, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आता है, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर वैल्यू जो आता है वो दोनों प्लस माइनस दोनों में आएगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस, यानी कि x इक्वल टू √6/3 एंड -√6/3, ये दोनों जो होंगे ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या फिर रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम लोग थर्ड मेथड देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ठीक है। अगर हम लोग कोई एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो अब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो अल्फा इक्वल टू होता है -b + √b² - 4ac/2a, एंड बीटा इक्वल टू होगा -b - √b² - 4ac/2a। डिफरेंस क्या होता है 2 रूट्स में, तो बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस होता है। ये जो यहाँ पे प्लस का साइन है और बस यहाँ पे दूसरे वाले में माइनस का साइन हो जाता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहे इसको, तो रूट्स इक्वल टू होता है -b, ये दोनों साइन आप एक बार लिख दें, प्लस और माइनस दोनों साइन को एक बार, तो प्लस माइनस √b² - 4ac की जगह पे आप d भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, वेयर क्या है, वेयर d इक्वल टू होता है b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac को हम लोग d भी लिखते हैं, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। और रूट्स अगर रियल होता है, मतलब अगर पॉजिटिव रूट आ रहा है, रियल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि d का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे कंडीशंस को, फिलहाल के लिए इसको हम लोग बात के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, रूट्स इक्वल टू -b + √d/2a, वेयर d इक्वल टू b² - 4ac। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, यानी कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या आता है, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा
-4 इंटू ए का वैल्यू 9 इंटू सी का वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 72 यानी कि 121, ठीक है। अब हम लोग को क्या होता है, रूट्स इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लोग को दो रूट अल्फ़ा और बीटा हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, ठीक है। एंड बीटा इक्वल टू क्या होता है -b, ये केवल साइन चेंज होगा, माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो ये दो हमारे रूट्स होते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे बस इन दोनों अल्फ़ा और बीटा के जगह पे, यानी कि मतलब a जो b a d ये सब जो है इसके वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू 7 है, -b यानी कि -7 प्लस रूट अंडर d का वैल्यू क्या है 121, तो रूट अंडर 121 बाई 2a, 2 इंटू 9, ठीक है। और बीटा की मतलब बीटा वाले में हम लोग अगर पुट करते हैं दूसरे वाले रूट में वैल्यूज़ को, तो -7 माइनस रूट अंडर 121 बाई 2 इंटू 9, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सोल्व करते हैं। रूट अंडर 121 का वैल्यू आता है 11, ठीक है, तो -7 प्लस 11 यहीं पे सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस रूट अंडर 121 यानी कि 11 बाई 18 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा -7 माइनस 11 बाई 18, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 4 बाई 18 और ये हो जाएगा -18 बाई 18, ठीक है। इसको आप अगर कैंसिल करोगे तो ये होता है 2 बाई 9 और ये होगा -1, यानी हमारे वैल्यूज़ क्या क्या हैं, रूट्स क्या क्या हैं, रूट्स इक्वल टू 2 बाई 9 एंड -1, ये हमारे दो रूट्स हैं। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की जगह पे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा।